12th हाउस, द्वादश भाव, 12 भावों में इस भाव को व्यय भाव भी कहा जाता है, जहां से हम खर्च की स्थितियों को देखते हैं, मानसिक खर्च को देखते हैं। वहीं विदेश संबंधी गतिविधियों को भी यहीं से हम देखते हैं। नींद का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे कि व्यक्ति फिर से ऊर्जावान हो पाता है, उसको भी हम द्वादश भाव से ही देखते हैं। यहाँ आप पाएंगे कि 6th हाउस जो कि ऋण भाव है और उससे 7वां भाव जो है वो व्यय भाव है। कई बार व्यक्ति के लिए ऋण भी चिंताएं बढ़ाने वाला होता है, तो कई बार खर्च भी चिंताएं बढ़ाने वाला होता है। इसको आप दूसरे स्वरूप में देखिए। आप एक व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के अंदर खर्चे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और हम उन खर्चों के ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। व्ययेश की दशा चल रही है 12th हाउस की लॉर्डशिप की, जिसको हम तृतीय त्रिक भाव भी कहते हैं। इसकी दशा ने एक्सपेंसेस को बढ़ाना शुरू किया एक बार, तो उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। हम बारंबार कोशिश करते चले गए। मैंने कई ऐसे लोगों की जन्म पत्रिका भी देखी है कि जिनके 12th हाउस की दशा आई, उन्होंने एक फ्लो पूरे तरीके से वहां मेंटेन करके रख दिया, खुद को इस तरह से ब्लॉक कर दिया कि हम इस बिजनेस में अब और एक्सपेंसेस नहीं करने वाले हैं। जैसे ही प्रॉफिट का ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ, उस बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट भी उतना ही लिया और नए बिजनेस की ओर शिफ्ट कर गए। वहां इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस को खुद के लिए ड्राइव करना शुरू किया। ऋण बढ़े, ऋण के साथ में खर्चे बढ़े। आप ये देखें कि द्वादश में या 6th हाउस की पोजीशंस में शुक्र विराजमान हो, उन्हीं की दशा चल रही हो और व्यक्ति ने कोई ऋण ले लिया, मंगल 6th और 12th की पोजीशन के अंदर हो, उनकी दशा चल रही हो और व्यक्ति ने अगर ऋण ले लिया, तो वहां आप देखते हैं कि उस ऋण को चुकाने के अंदर कई बार बहुत दिक्कत आती है। शुक्र की एक प्रवृत्ति है कि व्यक्ति को एग्जेजुरेट करने वाली पोजीशन देते हैं। जहां व्यक्ति को 1 रुपए का ऋण लेना है, वहां व्यक्ति 1.5 रुपए की तरफ जाता है। बिजनेस के अंदर एक्सपांशन की तरफ जाना है और हमने ये मानस बना लिया कि अब इतनी चकाचौंध की आवश्यकता है, इतना हमको ब्रांडिंग के ऊपर एक्सपेंसेस के साथ में जाना है, इतना स्टाफिंग एक्सपेंसेस रहेगा, इतना मशीनरी और इक्विपमेंट का खर्च रहेगा। किंतु वहां पर सारी ही स्थितियों में एक चमक और दमक लेकर आनी है, वहीं से खर्चे बढ़ने लगते हैं। जॉब की शुरुआत हुई द्वादश में शुक्र, जो कि शय्या शुक्र में भी वृद्धि करने वाले होते हैं, किंतु वहीं पर उन्होंने दूसरी स्थितियों में भी वृद्धि की। वो ये है कि आमदनी जितनी हुई उससे ज्यादा खर्चों को बढ़ाने का काम किया और जैसे ही उस आमदनी के साथ में खर्चे सिस्टमेटिक अप्रोच में नहीं चल रहे थे, तो एक आसान गली को निकाला खुद को मेंटेन करने के लिए। वो था कि हम ऋण की ओर चले जाते हैं। ऋण और खर्चे फिर वो पूरी ही गतिविधि को बिगाड़ कर रखने वाले होते हैं। एक व्यक्ति ने जॉब की शुरुआत की, मंगल की दशा आ गई, त्वरित गति के साथ में वो निर्णय लेता चला जा रहा है और निर्णय भी ऐसे जिनकी आवश्यकताएं नहीं है। तो ऐसे स्तर के ऊपर हमको संभलना चाहिए कि 12th हाउस के लॉर्डशिप की दशा तो नहीं चल रही है, कौन से ग्रह 12th हाउस के अंदर विराजमान है, भले ही अंतरदशा आए चाहे प्रत्यंतर आए, एक सूक्ष्म दृष्टिकोण व्यक्ति को जरूर रखना चाहिए कि वो अपने एक्सपेंसेस को किस तरह से रोकने वाला हो सकता है। और जब भी ऐसे एक्सपेंसेस रुकते हैं तो वहां से ही एक नियंत्रण आता है। एक्सपेंसेस के पीछे बहुत बड़ा एक रीजन फैसिनेशन भी है, दूसरों को देखकर अपने खर्च की प्रवृत्ति को बढ़ाना, यहां पर भी रोकथाम की आवश्यकताएं होती है। आप देखिए कि शनिदेव की पोजीशंस अगर 12th और 6th के साथ में जुड़ी हुई है तो व्यक्ति दूसरों को देखकर खर्च करने वाला नहीं होता। वहीं राहु केतु की स्थितियां अगर 6th के साथ में 12th के साथ में जुड़ी हुई है, केतु हालांकि मोक्षकारक स्थितियों का भी निर्माण करते हैं, किंतु ऐसे एक्सपेंसेस को भी बढ़ाने वाले हो जाते हैं। तो हम 12th हाउस के साथ में हमेशा एक्सपेंसेस को देखें और जब भी ऐसे ऋण या खर्चे लगातार चल रहे हों तो उनको इन्वेस्टमेंट की शक्ल किस तरह से दी जा सकती है, इस पर भी विचार करना चाहिए। अगर आप सेविंग की तरफ नहीं जा सकते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, ये तरीका भी हमेशा मौजूद रहता है। लोगों को लगेगा कि क्या ये बात अलग अलग है या रिलेट करती हुई है। आप देखें कि सेविंग एक तरीका है कि जो पूंजी आपके पास में है उसको आपने अच्छे से संचय करना और संरक्षित करना शुरू किया, किंतु इन्वेस्टमेंट एक दूसरा तरीका है कि आपने निवेश करना शुरू किया। वो लिक्विडिटी की फॉर्म में आपके पास में नहीं है, वो जमीन की फॉर्म में हो सकता है, वो गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है। ऐसा रुपया जिसको अटका दिया गया जानबूझकर, वो भी कई बार निवेश है। तो इसको भी मन की प्रवृत्तियों में स्पष्ट करके चलना चाहिए और इसी आधार पर अपने संकेतों को भी समझना चाहिए। हम यहाँ 13 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं।
चंद्रमा आज पूरे दिवस में वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे, तो वहीं सूर्यदेव कर्क राशि में ही गमन कर रहे हैं। आज के इस दिवस में भाद्रपद कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। अब शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आपके लिए यहाँ पर तीव्रता बनी रहेगी। जो भी निर्णय आप ले रहे हैं उसके अंदर जो आपकी कैलकुलेशन है वो सपोर्ट करने वाली होगी। किसी भी व्यक्ति विशेष को व्यापार में जोड़ना है, उस लिहाजा ये समय अनुकूलता लिए हुए है। तो वहीं पर ऋण संबंधी कोई भी परेशानियां सता रही थी उसके समाधान सामने आ सकते हैं। यात्राएं लाभप्रद रहेंगी, तो वहीं कुटुंबीजनों के साथ या मित्रों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत का आपने मानस बनाया है, पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद हैं। वहीं अगर आप शेयर मार्केट में किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो दोपहर का समय अंतराल उसके लिए अति उत्तम है। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बना रहेगा। उनके जीवन में जो छोटी छोटी परेशानियां आ रही है उसके समाधान भी आपके द्वारा यहाँ निहितार्थ रहने वाले हैं। गले संबंधित कोई भी रोग होता है या फिर आप ये देखें कि किसी भी तरीके का जो वायरल फीवर आदि होता है उससे आप आज सावधान रहें। अपने खान पान के ऊपर भी नियंत्रण रखने की दरकार है। खर्चों में भी यहाँ पर अनर्गल स्थितियां निकल कर नहीं आए। जहाँ आपका नियंत्रण नहीं है उस काम में आपको ज्यादा संलग्न होने की आवश्यकता होगी। आपने किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर एक कार्य छोड़ रखा है, अब उसकी गणना हमारे साथ में नहीं जुड़ी हुई है, उसका नियंत्रण किसी और व्यक्ति के पास में है, किंतु रोल प्लेइंग अप्रोच सर्वकालिक स्तर के ऊपर हमारे साथ जुड़ी हुई है। तब भी हम प्रयास करें कि उस व्यक्ति विशेष को संभालें जरूर, पूरे तरीके से कहीं भी किसी भी स्थिति से हम दूर होने वाले नहीं रहें, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत और परेशानियां सामने आ सकती है। भाग्य का सहयोग मध्यम दर्जे के साथ में बना हुआ है। तो वहीं वृषभ राशि, यहां आप देखिएगा कि जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है वो आज भरपूर है। किसी भी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करना है, उस आधार पर यह दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। व्यवस्थित तौर के ऊपर बढ़ते हुए आप व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ एड ऑन करना चाहते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, किंतु हमें एक तरह से बिजनेस की पोजीशंस को चेंज करना है, उस लिहाजा आप आगे बढ़िएगा। व्यापारिक साझेदारियों में ये दिन सुदृढ़ है। यात्राएं लाभप्रद रहेंगी और वहीं छोटे छोटे गैप आपको अपने कामकाज के अंदर जरूर देने चाहिए। 15 से 20 मिनट का समय एकांत में आप जरूर निकालें, जिससे कि हम अपनी सारी ही गणनाओं को एक बार फिर से रिकैलकुलेट करने की ओर जा पाएं, जिससे कि बिजनेस में एक सिस्टमेटिक अप्रोच बनी रहे। अपने खान पान के ऊपर पूरा ही ध्यान रखिएगा। कामकाजी जीवन की व्यस्तताओं में ये लापरवाही स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है। ऋण देने और लेने में आज का ये दिवस आपके लिए बेनिफिट वाली पोजीशंस को लेकर आ रहा है, ये एक बात है। तो वहीं पर जो शेयर मार्केट संबंधी लाभ होते हैं वो भी आज आपके लिए बने रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई सलाह देना चाहते हैं, उस आधार पर भी ये समय अच्छा है। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यशमान और सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। तो वहीं मिथुन राशि, यहां आप सर्वप्रथम देखिएगा कि जो अज्ञात भय होते हैं वो बहुत ज्यादा सताने वाले नहीं रहे। हमको जहां कामकाज के अंदर लगातार प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है, तो अपने फ्रेम को, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में रखिएगा। स्वास्थ्य में आज लापरवाही किसी भी तरीके से मंजूर नहीं करें खुद के लिए। खान पान के साथ में प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलें। वहीं योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान को भी अपने जीवनचर्या का हिस्सा आप जरूर बनाइएगा। मेडिकल फील्ड के साथ में, टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है तो कुछ नए ऑफर्स आ सकते हैं। फैसिनेशन को दूर हटाकर उस निर्णय की ओर जाने के बारे में सोचा जा सकता है, ये ख्याल रखें। तो वहीं पर कुटुंबी जनों के साथ में या ससुराल पक्ष के साथ में किसी भी कामकाज को शुरुआत करने की आशा और अपेक्षा आपको थी, तो एक बार फिर से पोजीशंस को चेक करें और फिर ही बढ़ने वाले आप रहें। शत्रु जो सता रहे थे वहां पर नियंत्रण स्थापित रहने वाला रहेगा, वहां से दिक्कत और परेशानियां नहीं आ रही है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको मिल सकते हैं। तो वहीं
कर्क राशि, यहाँ आप देखिएगा कि भावनात्मक स्तर के ऊपर हम कोई भी निर्णय लेने वाले नहीं रहें। कोई भी इमोशनल पोजीशन में आकर हम बिजनेस के अंदर डिसीजंस लेते हैं तो वहां पर एक नेगेटिव अप्रोच सामने आ सकती है। उससे बचने की आवश्यकता यहाँ पूर्णकालिक स्तर के ऊपर हमारे लिए रहेगी, ये एक बात। तो वहीं पर आप देखिएगा कि संतान पक्ष को साथ में जोड़कर किसी भी कार्य की शुरुआत की जाए या हम कहीं अटके हुए हैं उनसे भी सलाह ली जाए, क्योंकि परोक्ष तौर पर वो भी हमारे कामकाज को देख रहे हैं तो समाधान मौजूद रह सकते हैं। ये एक प्रवृत्ति जो सामने है। तो वहीं पर आप ये ध्यान रखिएगा कि हृदय संबंधी किसी भी रोग से आप लंबे समय से परेशान रहे हैं, वहां पर किसी भी तरीके की हम नेग्लिजेंस को अपनाने वाले नहीं रहें। क्षमताओं के आकलन के अंदर गलती नहीं हो। स्थायित्व संबंधी कोई भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद रहने वाले रहेंगे, कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। मानसिक सुख के अंदर कमी है तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री या बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में आप लंबे समय से जुड़े रहे हैं तो वहाँ पर भी प्रवृत्तियों के अंदर सकारात्मकता आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। इस बात का भी ख्याल रखकर आप चलिएगा। और वहीं पर यात्राएं दोपहर के समय के बाद में लाभ देने वाली हो सकती हैं। प्रबंधन संबंधी कार्य के अंदर लापरवाही बरतने से बचें। एकल बूते कोई भी निर्णय आप नहीं लें। व्यावहारिक जीवन के अंदर और व्यावहारिक जीवन के अंदर आप ये ध्यान रखिएगा कि रिश्तों में कहीं पर भी रूखापन निकल कर नहीं आए। वहीं सिंह राशि, यहां आप देखिए कि आजीविका की जो स्थितियां होती है और उसके साथ में ही जुड़ी हुई जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होती है उसको बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में आज आपको लेकर चलने का स्वयं को प्रयास करना चाहिए। बृहस्पतिवार के इस दिवस विशेष के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष की आर्थिक स्तर के ऊपर मदद करनी है और अगर एक दिन टाला जा सकता है तो आप शुक्रवार के दिन ऐसी स्थितियों की ओर बढ़ने का कार्य कर सकते हैं, अन्यथा थोड़ा सा रुककर चलिएगा। सूर्य उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की आपको शुरुआत करनी चाहिए। जो वर्किंग एक्सपर्टीज आपने हासिल की है उसकी वजह से वृद्धि के सरोकार आपके लिए कामकाजी जीवन में उपस्थित रहने वाले रहेंगे। ये एक बात। भाग्य का पूर्णकालिक स्तर के ऊपर सहयोग यहाँ मौजूद रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में चलते हुए दूरदर्शिता भी आपके भीतर है। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं को चाहिए कि पति जो कि व्यापारिक जीवन या नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं उनको आप लगातार मोटिवेट करते रहें। कहीं पर भी आप ये पा रहे हैं कि निराशाएं हावी हो रही है, माहौल की स्थितियां हावी हो रही है, तो वहां पर हमारे द्वारा दिए गए कुछ सकारात्मकता भरे शब्दों का जो एक तरह से संदेश होता है वो उनको पॉजिटिव करने वाला रहेगा। ये एक बात। तो वहीं पराक्रम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा दिखाने से बचिएगा। शांत चित्त होकर चलना, स्थितियों को ऑब्जर्व करना ज़्यादा आवश्यक है। तो वहीं कन्या राशि, आप यहां पर पाएंगे कि जिस भाग्य के सहयोग की आवश्यकताएं लंबे समय से आपको थी वो बहुत अच्छे से यहां आपके लिए बनी रहेगी। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति। वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन सामने आ रहा है उसको आप स्वीकार कर सकते हैं, किंतु छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स आज आपकी जॉब के अंदर सामने आ सकते हैं। तो इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा सजग होकर चलें। अपना जो टाइम बाउंडेड अप्रोच होता है, कामकाज के अंदर 9 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना है या हमको एक कार्य को इस समय तक संपादित करके देना है, तो उस समय की स्थिति को भी बहुत अच्छे से कैलकुलेशंस में लेकर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये एक बात। व्यापारिक जीवन के अंदर साझेदारियों से थोड़ी सी परेशानियां आ सकती है। कोई व्यक्ति विशेष लंबे समय से बिजनेस के अंदर एक लीकेज की पोजीशन को बनाए हुए था जिससे कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट शो तो हो रहा था किंतु वो कागजों के ऊपर ही था, पूरे तरीके से धरातल के ऊपर नहीं आ पा रहा था। तो ऐसी स्थितियों में ऐसे व्यक्ति का पता लगाना और व्यापार से धीरे धीरे उसको अलग करना भी आवश्यक रहेगा। ये दिन ऐसे निर्णय में आपके लिए सपोर्टिव हो सकता है। एक बात और यहां पर ध्यान रखें, पुराने कार्यों से जो आपको अनुभव मिला है आज के एग्जिस्टिंग वर्क फ्रेम में उसका सपोर्ट आपके लिए बना रहने वाला है, यहां पर भी मैं इनकार नहीं करूंगा। तो वहीं पर रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में एकाग्रता आपके लिए बनी रहेगी। मस्क्यूलर पेन या फिर ऑर्थराइटिस जैसी समस्याएं लंबे समय से आपको सता रही थी, तो वहां पर भी आप ये जरूर ख्याल रखें कि प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ में हमारा चलना हो। तुला राशि,
सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि नए कामकाज की शुरुआत आज हमको नहीं करनी है। रिएक्टिव अप्रोच के साथ में हम चलने वाले नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति कितना भी उकसा रहा है या हमको बार बार उद्वेलित करने का कार्य कर रहा है, हम अपनी रेस्पॉन्सिव अप्रोच में ही रहेंगे और मधुर मुस्कुराहट के साथ में चलेंगे। व्यावसायिक जीवन के अंदर चलते हुए आप ये जरूर ख्याल रखिएगा कि आज खर्चों के ऊपर नियंत्रण रहे। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर हम धोखा खाने वाले नहीं हों और वहीं पर जो पुराने रोग पनपे हुए थे वहां पर भी फिर से स्थितियां नेगेटिविटी की ओर जाने वाली नहीं रहें। हम अपने इलाज की जो स्थितियां हैं उसके साथ में जो मेडिकेशन चलता है उसमें लापरवाही कहीं पर भी नहीं बरतें। स्थायित्व संबंधी कामकाज, भूमि संबंधित कार्य और एग्रीकल्चर के साथ में जुड़े हुए जो नवाचार होते हैं उनसे भी आज आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, यानी कि कोई भी औचक रूप से निर्णय हम यहाँ पर नहीं लें। तो वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छे से बनी हुई है। किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करना है तो वो ताकत मौजूद रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में उत्साह बनाकर रखिए और जहां तक हो सके जो कलीग्स हैं या जो सहयोगी गण हैं उनका हम पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाले रहें। सहयोग के आधार पर ही जीवन चलता है और ये मूल मंत्र लेकर चलिएगा। संवेदनाओं की आवश्यकता पारिवारिक जीवन के अंदर है। रूखापन कहीं पर भी निकलकर नहीं आए। हम हासिल कर रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे लोगों को गौण कर दिया जाए, उनको भी साथ में लेकर चलने की प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। कुटुंबी जनों के सहयोग से आप भी एक तरह से अपने पारिवारिक स्तर के ऊपर नाम हासिल करने वाले रहेंगे और भाग्य का जो एक सहयोग होना चाहिए वो व्यापार के अंदर बना हुआ है। ऋण देना या लेना है उस लिहाजा भी आज का ये दिवस विशेष आपके लिए सपोर्ट देने वाला रहेगा। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति यहां नजर आती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं लंबे समय के अंतराल के साथ में। वहीं कोई रिलेशन आपने डेवलप किया है और आज जो समय उस रिलेशन के साथ में बीत रहा है, लंबे समय के लिए बॉन्डिंग की एक नई कहानी लिखने वाला ये समय आपके लिए रहने वाला रहेगा। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति। तो वहीं रचनात्मक कार्यों के अंदर वृद्धि के संकेत आपके लिए पूर्णकालिक स्तर पर मौजूद हैं। वहीं अगर मैं यहाँ धनु राशि की चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो रोग संबंधी स्थितियां लंबे समय से सता रही थी वहां पर आज आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन का फ्रेम मिल सकता है और जो आपने अभी तक के इस समय के अंदर कर्ज के साथ में परेशानियां देखी है उन कर्ज संबंधी समस्याओं के समाधान भी मौजूद रह सकते हैं आपके लिए। इस बात को भी इंगित करके चलिएगा। और वहीं जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो भी साइडलाइन होते हुए नजर आएंगे। शिक्षा संबंधी कार्यों के अंदर डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, इस बात का ख्याल रखें। यानी कि भले ही आपका कार्य व्यवसाय शिक्षा के साथ में है या अभी आप एजुकेशन की लाइफ के अंदर चल रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस से परेशान रह सकते हैं। सूर्य उपासना आपको सुबह के समय में जरूर करनी चाहिए। तो वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी अंतराल के अंदर पूरे ही पारिवारिक जनों का आप ख्याल रखकर चलिएगा, वहां से कुछ खर्चे औचक रूप से सामने रहेंगे। भाग्य का समर्थित सहयोग यहां आज मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कर्मशील तो आप रहेंगे किंतु कर्म किस दिशा के अंदर करना है वहां पर भटकाव की स्थितियां आपके साथ मौजूद है। तो वहीं मकर राशि, यहां आप सर्वप्रथम देखिए कि व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी नई शुरुआत आपको करनी है, उस आधार पर यह दिन आपके लिए श्रेष्ठतम कहा जा सकता है। और वहीं किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है जिसको आवश्यकता भी है, ये निर्णय भी आप त्वरित गति के साथ में लीजिएगा। रुपए और पैसे को बहुत अच्छे से निवेश करने की तरफ जाना है जिससे कि भविष्य को एक आधार दिया जा सके। ऐसी प्लानिंग भी आज आप जरूर कर सकते हैं। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, यानी कि अभी आप एक तरह से 12 to 16 वीक्स या फिर इनिशियल फ्रेम के साथ में चल रहे हैं, यात्राएं यहां पर आपको टालनी चाहिए और वहीं पर धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन के साथ में खुद को संलग्न रखें। कहीं पर भी मन मुटाव अगर पर्सनल लाइफ में सामने आ रहा है, थोड़ा सा झुककर सॉल्यूशन की तरफ जाना यहां पर बेहतर रहेगा।
तो वहीं आपके लिए जो वर्किंग अप्रोच होती है वहां जोखिम लेने के अंदर कहीं न कहीं सकारात्मक सिरे मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ में ये ध्यान रखिएगा कि मित्रों का औचक रूप से मिलता हुआ सहयोग जीवन की गतिविधियों को पूरे तरीके से परिवर्तित करने वाला रहेगा। एजुकेशन की लाइफ के साथ में चलने के बाद में आपने उसी को अपने जीवन में रोजगार का हिस्सा भी बनाया है। अब फिर से आपको स्वयं में कुछ एड ऑन की पोजीशंस को या स्वयं को जो रीइन्वेंट करना होता है उस लेवल की तरफ लेकर जाना है। तो आज उस प्रक्रिया की भी आपको शुरुआत करनी चाहिए। अभ्यास के साथ में फिर से चलने का एक नयापन अपने भीतर आप जरूर रखिए। तो वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि भूमि संबंधित कोई भी कामकाज, एग्रीकल्चर संबंधी कोई भी कामकाज के अंदर आपको त्वरित गति से निर्णय लेना है तो आज स्वयं को आपको यहां पर रोक कर चलना होगा। ये एक पहली स्थिति है। और वहीं पर अज्ञात भय जहां पर भी आपको परेशान करे, चंद्रशेखर अष्टकम, लिंगाष्टकम आदि के वाचन और पठन की ओर आपको लगातार गतिमान रहना चाहिए। प्रबंधन संबंधी कार्यों में भी ऊर्जा बनी रहेगी, किंतु एकल बूते निर्णय लेने से आप जितना बचते हैं उतना ही स्वयं के लिए बेहतरी को यहां आप स्थापित कर पाएंगे। ये एक बात है। इच्छा शक्ति की दूर दूर तक भी अभाव वाली स्थितियां नहीं है। तो वहीं गृहस्थ जीवन से कोई भी सलाह मिलती है उसको दरकिनार नहीं करें, उसको जीवन में सम्मान पूर्वक आप जगह देने वाले रहें। संतान पक्ष की ओर से भी परोक्ष रूप से कुछ सुझाव मिल रहे हैं तो उसको भी जीवन में आप स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलिएगा। ये एक प्रवृत्ति है। तो वहीं निराशाएं हावी नहीं होने पाए ये आप ख्याल रखें। और निराशाएं जब भी हावी होती है व्यक्ति थोड़ा सा एकांत में समय बिताए कि फ्रस्ट्रेशन, निराशाएं और मन के भीतर की चिंताएं है किस वजह से, तो हम धीरे धीरे सॉल्यूशन की ओर भी जा पाते हैं, मन शांत हो पाता है। अब चर्चा करते हैं मीन राशि की। यहाँ सर्वप्रथम आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर लंबे समय से आप फ्रस्ट्रेशन के साथ में चल रहे थे। कुछ चेंजेस की दरकार आपको थी, भले ही प्रोफाइल में चेंजेस हो या फिर जॉब में चेंजेस हो। आपने कई जगह अप्लाई किया किंतु रिवर्ट बैक नहीं आ पा रहा था। ये समय आपके लिए वहां से इंडिकेशंस में पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखें। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर सुखद संयोग आपके लिए बन रहे हैं। भाग्य, पराक्रम, क्षमताएं और वहीं पर जो लोगों का सहयोग मिलना चाहिए वो सारी स्थितियां एक क्रमबद्ध तरीके से मौजूद रहने वाली रहेंगी। ये भी एक आधार है। तो वहीं पर वाणी संबंधित कार्यों के अंदर आप कोई भी चेंज करना चाह रहे हैं उस चेंज के अंदर भी फाइनेंशियल गेन आपके साथ रहने वाला नजर आ रहा है। लेखन संबंधी विधा के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी भी प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं, वहां पर भी आप देखिएगा कि जो एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए उसका लेवल बहुत अच्छे से रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों में रुचि और बढ़ सकती है। तो ये था 13 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर और उपस्थित होंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।